अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 केमिकल कॉम्बिनेशन को पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, केमिकल कॉम्बिनेशन में हम लॉस को पढ़ते हैं। तो अब केमिकल कॉम्बिनेशन की जो डेफिनेशन है वो क्या है? ऑल केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू सर्टेन लॉस आर कॉल्ड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। These are law of conservation of mass, law of constant composition, law of multiple proportion, law of reciprocal proportion। तो जो भी हमारे पास रिएक्शंस होते हैं केमिस्ट्री में, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो लॉस के मुताबिक होते हैं। उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब वो कौन से लॉज हैं? कंजर्वेशन ऑफ मास है, कांस्टेंट कंपोजिशन है, मल्टीपल प्रोपोर्शन है, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है। अब कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था? लिवाइजर 1785 में। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन किसने दिया था? प्रोस्ट 1799 में। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन डाल्टन ने दिया था 1803 में। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन रिचर ने दिया था 1792 में। तो इन लॉस को स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या होती है? द चेंज इन विच ओनली स्टेट्स आर चेंज्ड। वो चेंज जिसमें स्टेट चेंज हो, यानी कि स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड है, लिक्विड है एंड गैस भी है। तो वाटर है हमारे पास, अगर उसको हम फ्रीज करेंगे तो वो सॉलिड में, अगर हम उसको मेल्ट करेंगे तो लिक्विड में, अगर उसको हम बॉयल करेंगे तो हमारे पास क्या है? वो गैस में तब्दील हो जाएगा। यानी कि फिजिकल चेंज में ओनली स्टेट्स कैन बी चेंज्ड। ठीक है। उसके बाद है केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज से क्या मुराद है? व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल चेंज? केमिकल चेंज द चेंज इन विच प्रॉपर्टीज, states and compound can be changed is known as a chemical change। सो देखें, यहाँ पे सोडियम है और क्लोरीन है। इनकी जो सोडियम है हमारे पास सॉलिड में है और जो क्लोरीन है हमारे पास वो गैस फॉर्म में है। जब ये हमारे पास आपस में मिक्स होते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो कन्वर्ट हो जाते हैं सोडियम क्लोराइड में, और सोडियम क्लोराइड की जो स्टेट बनती है वो सॉलिड बनती है। ठीक है। अब सोडियम की प्रॉपर्टीज इससे अलग होंगी, क्लोरीन की प्रॉपर्टीज इससे अलग होगी, यानी कि इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी स्टेट और ये जो कंपाउंड है वो भी बिल्कुल चेंज हो गया। तो ये होती है हमारे पास केमिकल चेंज। आइए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। वाटर, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर। तो हमारे पास जो हाइड्रोजन है यहाँ पे वो गैस फॉर्म में है। ठीक है। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो भी गैस फॉर्म में है। अब दोनों जब मिक्स होती हैं तो हमारे पास क्या है? वाटर मिलता है, जो कि लिक्विड फॉर्म में है। यानी कि इन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज अब वाटर से बिल्कुल चेंज हो गई। पहले सिंगल हाइड्रोजन थी ना, अब हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज वाटर के साथ नहीं मिल रही ना, तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन के साथ मिलेंगी। अब दोनों जब आपस में रिएक्ट हो गए तो वाटर बन गया, यानी कि कंपाउंड भी हमारे पास क्या हो गया? चेंज हो गया। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं केमिकल चेंज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब पहले हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का इंट्रोडक्शन को देखेंगे। अब इंट्रोडक्शन में अ फ्रेंच केमिस्ट लोवाइजर पुट फॉरवर्ड दिस लॉ इन 1785। लोवाइजर फ्रेंच केमिस्ट था जिसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में हमें बताया था 1785 में। तो थोड़ी सी हम पहले इसको डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल पे चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इन क्लोज सिस्टम द मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द मास ऑफ रिएक्टेंट। यानी कि ये एक हमारे पास क्लोज सिस्टम है। अब क्लोज सिस्टम में जो प्रोडक्ट का मास है वो रिएक्टेंट के मास के बराबर है। अब कैसे बना, आइए उसको हम देखते हैं। अब ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या है? क्लोज सिस्टम है। अब क्लोज सिस्टम के अंदर हमने हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को पुट किया हुआ है।
अब यहाँ पे अभी तक ये दोनों मिक्स नहीं किए हमने, यानी कि कोई रिएक्शन प्रोसीड हुआ ही नहीं है। अब रिएक्शन से पहले यानी कि बिफोर द रिएक्शन हम इन दोनों का जो मास है वो कैलकुलेट कर लेंगे। यानी कि हाइड्रोजन का जो सिंगल हाइड्रोजन होती है उसका मास होता है 1, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो कितना बनेगा, 2 ही बनेगा। और ऑक्सीजन का जो मास होगा वो होगा 16। अब 16 को आप ऐड करो 2 के साथ तो हमारे पास जो टोटल मास बन जाएगा वो 18 बनेगा। ठीक है, यानी कि ये जो मास बना वो मिक्सिंग से पहले है, यानी कि बिफोर द रिएक्शन। उसके बाद जब ये मिक्स हो गया, यानी कि H2 एंड ऑक्सीजन जब मिक्स होंगे, रिएक्ट होंगे, तो वाटर बनेगा H2O। अब इस H2O की मास को कैलकुलेट करेंगे, यानी कि यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 हैं तो एटॉमिक मास 2, और ऑक्सीजन 2 हैं तो हम ऑक्सीजन 1 है तो इसका 16, तो टोटल जो प्रोडक्ट का मास बना वो 18 बना। यानी कि ये क्या है, प्रोडक्ट है, और ये क्या था, रिएक्टेंट है। तो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट का जो मास है, यानी कि किलो सिस्टम के अंदर जो प्रोडक्ट का मास है वो रिएक्टेंट के बराबर होगा। तो देखें यहाँ पे रिएक्टेंट का मास कितना आया, 18, और यहाँ पे प्रोडक्ट का जो मास आया वो भी 18 आया। ठीक है, तो आइए अब दूसरी डेफिनेशन को हम देखते हैं। स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है कि इन अ केमिकल रिएक्शन मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, ये एक रिएक्शन है ना, अब किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो मास होता है ना वो बढ़ता है ना वो डिस्ट्रॉय होता है, यानी कि ना वो क्रिएट होता है ना वो डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, मगर वो सिर्फ चेंज होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। यहाँ पे अलग था, यहाँ पे हमारे पास दूसरे फॉर्म में तब्दील हो गया। मास हमारे पास वही है, ना कम हुआ है ना ज़्यादा हुआ है। तो हमारे पास कोई प्रोडक्ट का जो मास है और रिएक्टेंट का जो मास है वो क्या है, बराबर है। तो हम इसको कह सकते हैं ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। तो आइए अब हम दूसरे एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मुताबिक है। तो देखें ये दोनों हमारे पास क्या है, कॉनिकल फ्लास्क है। ये वाली साइड रिएक्टेंट है और ये वाली साइड जो है वो प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट साइड हमारे पास सोडियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट पड़े हुए हैं। अब इन दोनों को अभी तक हमने मिक्स नहीं किया, यानी कि बिफोर द रिएक्शन हमने इन सब का मास कैलकुलेट करना है। फिर देखेंगे कि वाकई में ही इनका मास सेम है। ठीक है, तो आइए, सोडियम का जो मास है वो 23 है, क्लोरीन का जो मास है 35.5 है, तो इनको जब हमने सम किया तो हमारे पास बन गया 58.5। सिल्वर का मास है 107, नाइट्रोजन का मास है 14, और ऑक्सीजन सिंगल एलिमेंट का जो मास होता है वो 16 होता है, मगर 16 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास मास बनेगा ऑक्सीजन का 48। अब इन तीनों का जब हम सम करेंगे तो आंसर आएगा 169। ठीक है, अब 169 को 58.5 के साथ आप प्लस करोगे तो 227 रिएक्टेंट का मास बनेगा। हम कह सकते हैं 227 इज द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। अब उसके बाद देखेंगे जब ये रिएक्शन हो जाएगा तो प्रोडक्ट में हमारे पास बन रहे हैं सोडियम नाइट्रेट एंड सिल्वर क्लोराइड। अब ये दोनों बन कैसे रहे, तो सोडियम इन नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट, और उसके बाद सिल्वर इन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास बन जाएगा सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, तो सोडियम का मास देखेंगे 23, नाइट्रोजन का मास देखेंगे 14, ऑक्सीजन का मास देखेंगे 48, 3 एटम का। उसके बाद सिल्वर का मास देखेंगे 107, और फिर क्लोरीन का मास देखेंगे हम 35.5। अब इन सब का जब हम सम करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 227, यानी कि मास ऑफ प्रोडक्ट भी हमारे पास कितना है, 227 आया ना। तो हम कह सकते हैं कि बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन जो प्रोडक्ट का मास आ रहा है वो रिएक्टेंट के बराबर है।
तो जो पहले हम डेफिनेशन पढ़ के आए वो बिल्कुल करेक्ट है। तो हमने क्या कहा था, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान मास न डिस्ट्रॉय होता है न क्रिएट होता है, सिर्फ वो क्या करता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तब्दील होता है। तो यहाँ पे देखिए एक फॉर्म में था और फिर यहाँ पे दूसरे फॉर्म में तब्दील हो गया। तो इसी चीज को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर ये लेक्चर आप सबको समझ में आ गया है तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके।